Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to teach you the subject social study. Chapter number 3 Climates. जलवायु के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे भारत की क्या जलवायु है, क्या पर्यावरण है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा। चैप्टर नंबर 3 वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर। जो मौसम है वो क्या डिफाइन करता है? कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर। कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर मीन्स हवा का दबाव और प्रेशर, वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण, पर्यावरण में किस तरह की हवा है, नमी है, इसके बारे में बताता है। एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, किस समय में और परिस्थिति में। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन। तो ये जो चेंजेस, बदलाव है मौसम में और कंडीशन में, वो क्या परिवर्तन दिखाता है हमें? सीजन्स का। क्या बदलाव होता है सीजन का? तो सीजन हम देखेंगे कितने सीजन्स हैं। इन इंडिया वी एंजॉय 3 सीजन्स। हमारे यहाँ 3 सीजन्स चलते हैं, समर, विंटर एंड मानसून। गर्मी, ठंडी और बरसात। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है कंडीशन है किसका? एटमॉस्फेयर का, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। टुडे द वेदर मे बी सनी और क्लाउडी। आज जो है मौसम या तो बादलों से घिरा हुआ हो सकता है, बट इट मे चेंज टुमारो, लेकिन ये कल बदल सकता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम हावर टू आवर। तो ये जो मौसम है ये कभी भी बदल सकता है, डे टू डे, हावर टू हावर। अभी जो है कि धूप हुई है, थोड़ी देर में छाँव हो सकती है। अभी जो है मौसम बरसात जैसा, बादलों से घिरा हुआ है, और कुछ ही देर बाद बारिश हो सकती है। तो ये क्या है? घंटों में भी मौसम जो है चेंज हो सकता है। तो ये जो शॉर्ट टाइम चेंजेस है उसे क्या कहते हैं? वेदर चेंजेस। ऑन द अदर हैंड द वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जब स्थिति, वेदर की जो स्थिति है वो जो है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए चेंज होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। तो जो क्लाइमेट है वो सालों साल एक ही रहता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो जलवायु है वो क्या, किसको अफेक्ट करती है देखेंगे हम? प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज द पीपल, देयर फूड्स एंड क्लोथ्स। तो जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो इंसानों को तो अफेक्ट करती ही है, ह्यूमन बीइंग को, साथ ही साथ एनिमल्स और प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। तो जलवायु के हिसाब से हम जो है हमारे क्लोथ्स, लिविंग फैक्टर्स, ये सब चेंज होते हैं। आगे देखेंगे हम वेदर के बारे में। इट इज़ द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ डे। इट कैन चेंज एवरी डे। ये जो है रोज बदलता रहता है। इट इज़ अ एवरेज रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ ऑन ए डेली बेसिस। ये जो है हमारे डेली बेसिस को अफेक्ट करती है। डिस्क्राइब्ड एज हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, वाइंडी, ड्राई, वेट एक्सेट्रा। तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं गर्मी, ठंडी या सूखापन, वेट एक्सेट्रा। इस तरह से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मौसम अभी गर्म है, थोड़ी देर बाद मौसम अच्छा है या ठंडा है, या हवा बह रही है। ऐसे हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसको? वेदर को। क्लाइमेट, जलवायु, इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है? वेरिएशंस है किसका? वेदर कंडीशंस का, जो कि लंबे समय के लिए चलता है, लाइक 30 ईयर्स और मोर, 30 साल से भी ज़्यादा या 30 साल समझ लीजिए। इट डज नॉट यूजुअली चेंज मच। ये जो है बदलता नहीं रहता है। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल ओवर अ लार्ज एरिया ओवर 30 ईयर्स और मोर। डिस्क्राइब्ड एज इक्वेबल, एक्सट्रीम, ट्रॉपिकल टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसे हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को? देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। तो जो जलवायु को अफेक्ट करते हैं उन
फैक्टर्स को हम देखेंगे। सबसे पहला है लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, इक्वेटर के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। आगे देखेंगे द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। तो जो पृथ्वी पे किरणें आती हैं सूर्य की, उसके बारे में बताया जा रहा है। लुक एट द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इन द गिवन फिगर। तो ये जो फिगर दिया गया है इसमें इसकी हेल्प से हम आगे का देखेंगे। नियर द इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स आप देख रहे हैं ना डायग्राम में इक्वेटर, द रेज फॉल वर्टिकली बट नियर द पोल्स दे आर स्लैंटिंग। द रेज नियर द पोल्स spread but over a larger land area. At the equator, the same amount of sun rays is focused on and heat a smaller area. तो जो सूर्य की किरणें हैं वो जो है इक्वेटर पे पड़ती हैं, रेस पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, फोकस्ड होता है। दिस मीन्स दैट लैंड नियर द पोल्स गेट लेस हीट। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पोल्स पे जब पड़ती हैं तो गेट लेस हीट फ्रॉम द सन रेज देन द लैंड नियर द इक्वेटर। जो लैंड इक्वेटर के आसपास के हैं वहाँ पर जो है लेस हीट मतलब कम गर्मी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। और ये डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें गर्म कितनी हैं। देयर आर 3 क्लाइमेट और हीट जोन्स ऑन द अर्थ। तो ये जो जोन्स हैं इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लाइमेट जोन्स को। फर्स्ट देखेंगे द टॉरिड जोन्स on both sides of the equator. The area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid or tropical zone. तो जो एरिया है Tropic of Cancer and Tropical of Capricorn is called the torrid zone. This zone gets a direct rays. इस एरिया में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं ऑफ द सन ऑल द ईयर अराउंड। पूरे साल जो है सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। हेंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। तो यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, जलवायु है, वो जो है गर्म ही रहती है पूरे साल। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। द फ्रिजिड जोन में देखेंगे द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर and between Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere receives very little heat from the sun. तो ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल का, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो जो है कि इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती हैं, दे आर वेरी कोल्ड। तो ये यहाँ का जो लैंड है वो जो है बहुत ही ठंडा रहता है एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर सालों साल बर्फ, ठंडा मौसम होने की वजह से बर्फ भी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। दे आर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन्स, जिसकी वजह से इसे फ्रिजिड जोन कहा गया है। थर्ड देखेंगे द टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन इज द रीजन विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है साउथ की तरफ का हेमिस्फीयर का पार्ट है। The regions of these zones generally have severe winters and scanty rainfalls, bearing those places near the oceans. तो ये वो जगह है जो कि यहाँ पर ठंडी भी पड़ती है और रेनफॉल भी उतना ही होता है ड्यू टू ओशंस, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्री जो एरिया है वो नज़दीक होने के कारण इन प्लेसों पर क्या होता है, रेनफॉल भी काफ़ी हैवी होती है और ठंड भी जो है बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू नियर ओशंस। ओशंस के नियर होने के कारण यहाँ पर जो है इस तरह का मौसम बना हुआ रहता है, जलवायु बनी रहती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से क्या डिस्टेंस है वो देखेंगे। द रीजन्स क्लोज टू द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। तो जो रीजन्स जो है समुद्र के पास के हैं वहाँ का क्या क्लाइमेट है, वेयर एज इनलैंड रीजन्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। तो जो सी के पास के एरिया हैं वो जो है गर्मी में जो है हॉट रहते हैं और कोल्ड विंटर्स, और ठंडी में जो है गर्म रहते हैं, ठंडी में जो है ठंडे रहते हैं। लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर।
Hot air over the land rises up and cool air from the sea takes its place. Coastal areas thus enjoy refreshing breeze in summers. तो यहाँ की जो हवा है, हवा में जो है जब ठंडापन रहता है तो वहाँ का जो वेदर है वो कूल रहता है, और जब हवा में गर्माहट होती है तो वहाँ का जो एरिया है वो गर्म रहता है. When cooler oceans air moves ashore, this is the reason why Delhi, which is located much away from any sea, दिल्ली जो स्टेट है वो जो है अवे फ्रॉम एनी सी, बहुत ही दूर है समुद्र के किनारे से. हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड मुंबई विच इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट. और जो मुंबई है वो जो है कि सी के पास का एरिया है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट है. हाई अबव सी लेवल, तो जो सी का लेवल है वो हाई होता है तो क्या होता है देखेंगे. डू यू नो व्हाई पीपल गो टू हिल स्टेशन? क्या आप जानते हैं पीपल्स हिल स्टेशन क्यों जाते हैं? यू नो दैट इट इज़ कूलर अप इन द हिल्स दैन इन द प्लेन्स. तो जो प्लेन्स की जगह ये जो है कि हिल स्टेशन पे ठंडा रहता है मौसम, इस वजह से लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं. इवन इफ द टू प्लेसेस आर द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो जो इक्वेटर से दो प्लेसेस सेम दूरी पर हैं. द हायर यू गो, जितने ऊंचाई पर आप जाते हैं, द कूलर इट बिकम्स, और उतना ही हमें मौसम ठंडा मिलता है. द पीक्स ऑफ द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, तो जो माउंटेन्स का ऊपरी हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? स्नो से. बर्फ से घिरा हुआ है थ्रू आउट द ईयर, सालों साल वो बर्फ से घिरा रहता है. दस द हायर अ प्लेस इज फ्रॉम सी लेवल द कूलर इज इट्स क्लाइमेट, तो जितना ही हम ऊपर जाते हैं मौसम हमें उतना ही ठंडा मिलता है. वाइंड्स के बारे में देखेंगे. वाइंड्स टेंड्स टू फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दे मे बी हॉट, कूल और फुल ऑफ मॉइस्चर डिपेंडिंग ऑन वेयर दे केम फ्रॉम. तो जो हवा है उसका जो फ्लो है वो उसके डायरेक्शन के हिसाब से चलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो अगर हवा गर्म बह रही है तो हमें गर्माहट महसूस होगी, और हवा जब ठंडी चल रही है तो हमें ठंडी हवा का एहसास होगा. एंड फुल ऑफ मॉइस्चर, और वो जब मॉइस्चर से भरी हुई होगी, डिपेंड अपॉन द वेयर इट कम फ्रॉम. तो ये डिपेंड करती है कि हवा किस तरफ से या किस दिशा से चल रही है. फॉर एग्जाम्पल द मानसून वाइंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियंस. अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं तो जो हवा है वो अगर ओशियंस की तरफ से आ रही है तो वो जो है कैसी होगी? ठंडी होगी. अरेबियन सी ब्रिंग रेन टू लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. द हॉट वाइंड फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. तो जो हॉट वाइंड आती है थार डेजर्ट से दिल्ली की तरफ, वो क्या रहती है? बहुत ही गर्म हवा रहती है. दस द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज अफेक्टेड बाय द वाइंड्स. तो जो क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट होती है? हवा से. ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट ह्यूमिडिटी